आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 917। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में 47,000 रुपये जमा करने पे आपको 2,60,000 रुपये मिल सकते हैं। ये 47,000 रुपये सिर्फ आपको एक बार ही जमा करना होगा और उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे 2,60,000 रुपये मिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान की पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप कितने अमाउंट की यह पॉलिसी ले सकते हैं, कितने समय के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस पॉलिसी को लेने पर आपको टैक्सेशन में क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उस बारे में बात करेंगे। और अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको इस पॉलिसी यानी एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए किसमें निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद है। मैं प्रॉस और कॉन्स दोनों बताऊँगा और फिर सबसे बाद में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट भी बताऊँगा। जैसे कि नाम से पता चलता है कि एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में सिर्फ आपको एक बार ही प्रीमियम पे करना है, बार बार प्रीमियम पे नहीं करना होगा। एक बार प्रीमियम पे करने के बाद मैच्योरिटी होने पर आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे आपकी एफडी होती है। जैसे आप किसी भी बैंक में या एनबीएफसी में अपनी एफडी करते हैं, वैसे ही एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। आप इसमें एक बार पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी होने पर आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें एफडी में जहां आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता, वहीं इस पॉलिसी में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड की लिमिट है 50,000 रुपये और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब है आप 50 मिनिमम 50,000 की पॉलिसी ले सकते हैं। आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है सम एश्योर्ड में और प्रीमियम में। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है, सम एश्योर्ड वो अमाउंट होता है जो एक तरीके से समझिए कि आपको इंश्योरेंस मिलता है। इतना आपको मान लेते हैं अगर कुछ हो जाता है पॉलिसी होल्डर को तो वह अमाउंट उनके नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा। यह अमाउंट जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है ये लाइफ इंश्योरेंस कवर का अमाउंट होता है, प्रीमियम अमाउंट अलग होता है। अब बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की इस पॉलिसी में। तो यहाँ पे आप 10 साल से लेके 25 साल के बीच में यह पॉलिसी कर सकते हैं। जितने कम टाइम के लिए आप यह पॉलिसी लेंगे उतना कम फ़ायदा मिलेगा और जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप यह पॉलिसी करेंगे यानी 25 साल के लिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं एंट्री एज की। तो यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 साल। इसका मतलब है कि आप यह पॉलिसी आप किसी भी बच्चे के नाम से ले सकते हैं जिसकी एज 90 दिन से ज़्यादा है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 65 साल से कम है वो यह पॉलिसी ले सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल। यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी के एज का मतलब होता है कि जैसे 75 ईयर है तो 75 ईयर तक यह पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। इसी हिसाब से आपको आपका पॉलिसी टर्म मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल। अब आपको अपनी एज प्लस पॉलिसी टर्म आपको ऐड करनी होती है, वो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई पॉलिसी होल्डर है जिनकी एज 50 साल है और वो 25 साल के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं यानी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लेना चाहते हैं, तो उनको 25 साल के लिए यह पॉलिसी मिल सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझिए 51 साल का 51 ईयर का है और वो 25 साल के लिए लेना चाहता है यह पॉलिसी, तो उनको नहीं मिलेगी यह पॉलिसी। उनको सिर्फ 24 साल मैक्सिमम 24 साल के लिए ही मिलेगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में।
तो अगर आप सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में निवेश करते हैं तो जो भी आपका प्रीमियम होगा वो आपका उसमें आपको टैक्स बेट मिल जाता है 80C में, जितने का भी आप समय शॉर्ट लेते हैं। मान लेते हैं आपने 10 लाख की यह पॉलिसी लेते हैं, 10 लाख का समय शॉर्ट लेते हैं, तो उसका 10%, 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए का आप बेनिफिट ले सकते हैं 80C में। अब मान लेते हैं यह पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। हालांकि सरेंडर करने पे नुकसान पॉलिसी होल्डर का ही होता है, लेकिन अगर मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं, आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सरेंडर वैल्यू आपकी जो आपने प्रीमियम पे किया होगा उसका उसमें से टैक्स हटा के से ना प्रीमियम पे किया होगा विदाउट टैक्स, उसका 75 to 90% आपको मिलता है। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लोन वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि 75 to 90% ही मिलता है। उसके बाद सरेंडर वैल्यू का भी 70 to 80% मिलता है लोन वैल्यू पे। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में और फिक्स डिपॉजिट में। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सेम रखी हैं, जैसे कि एज मैंने दोनों एग्जांपल में सेम रखी है, टेन्योर दोनों एग्जांपल में मैंने सेम रखा है 20 साल, एज रखी है 25 साल और डिपॉजिट अमाउंट मैंने रखा है 1 लाख रुपये से ना। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप 2 लाख का समय शॉर्ट लेते हैं तो 2 लाख के समय शॉर्ट पे लगभग आपका 1 लाख रुपये का प्रीमियम आता है, और 2 लाख का समय शॉर्ट लेने का मतलब है 2 लाख का ही आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के बीच में कुछ हो जाता है तो कम से कम 2 लाख रुपए का अमाउंट तो उनके नॉमिनी को मिलेगा। साथ ही साथ उसके अलावा जो भी बोनस हुआ होगा तब तक वो अमाउंट भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की। तो अगर 1 लाख का प्रीमियम, 2 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख का प्रीमियम अगर हम मान के चलते हैं तो 20 साल बाद लगभग 4 लाख रुपए की वैल्यू होती है। ये अप्रॉक्स अमाउंट है। और अगर पॉलिसी होल्डर को बीच में कुछ हो जाता है, मान लेते हैं 10 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 10 साल बाद, तो उनके नॉमिनी को लगभग 3 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। ये भी एक अप्रॉक्स अमाउंट है। अब मैं आपको मैंने आपको प्रॉस बता दिया, मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्स बता देता हूँ कि क्या क्या नुकसान है। आप देख सकते हैं मैंने डिपॉजिट अमाउंट पे और मैच्योरिटी वैल्यू पे और आपका जो नॉमिनी को पैसा मिलेगा अगर बीच में डेथ हो जाती है वहाँ पे अप्रॉक्स अमाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे अप्रॉक्स अमाउंट इसलिए है क्योंकि LIC अपने बॉन्ड पेपर पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करती है कि कितना अमाउंट फिक्स होगा। ये आपका गारंटेड वैल्यू नहीं होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ से ना। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये गारंटेड वैल्यू नहीं है। ये बोनस डिक्लेयर होता है, उस पर सारी कैलकुलेशन होती है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करने पे इंश्योरेंस कवर तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैच्योरिटी पे लगभग 2,70,000 रुपये मिल जाते हैं अगर 20 साल की FD करते हैं। लेकिन अगर बीच में ही जो इन्वेस्टर हैं उनकी डेथ हो जाती है तो 10 साल बाद तो FD में लगभग 1,64,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो आप जो अगर मॉनेटरी बेनिफिट देखेंगे तो LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में आपको ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं, सेफ्टी भी है। लिक्विडिटी की यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप सरेंडर करेंगे या लोन लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी में अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो लगभग 1% का नुकसान होता है। जितना मान लेते हैं अगर आप 5% की FD कर रहे हैं, 5% पे आपकी FD है तो आपको 4% के हिसाब से ही मिलेगा अगर आप सरेंडर करते हैं या लोन लेते हैं। लोन में आपको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना होता है। अब एक नुकसान यह है कि LIC की है पॉलिसी, इसमें जो भी मैच्योरिटी वैल्यू है वो गारंटेड नहीं है, वो बोनस डिक्लेयर करेगी, उस पर डिपेंड करता है, इसलिए अप्रॉक्स अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो गारंटेड है, वो अपने पेपर पे डॉक्यूमेंट्स पे लिख के देते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की जिसमें मैं आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट और वो प्रीमियम अमाउंट बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की एज 25 साल है और वो 25 साल के लिए ही यह पॉलिसी लेते हैं, तो 50,000 रुपये का सम लेने पे जो प्रीमियम आएगा, जो मतलब पेमेंट करना होगा पॉलिसी होल्डर को, वो हो जाता है लगभग
24,500 रुपये, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। और जो मैच्योरिटी पे 25 साल बाद जो उन्हें मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,36,250 रुपये। ऐसे ही 1 लाख की पॉलिसी लेने पर, यानी 1 लाख का सम एश्योर्ड लेने पर प्रीमियम आता है लगभग 47,000 रुपये और मैच्योरिटी पे मिलेगा लगभग 2,60,000 रुपये। ये मैं बता देता हूँ, जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो एक अप्रॉक्स अमाउंट है, वो गारंटेड अमाउंट नहीं है। ऐसी 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेने पे आपका प्रीमियम आएगा 92,500 रुपीज़ का, और जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो हो जाती है लगभग 5,45,000 रुपये की। ये भी एक अप्रॉक्स अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट। अगर आप 3 लाख रुपए की सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका प्रीमियम आएगा लगभग 1,37,156 रुपये, और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 8,17,500 रुपये। ये भी एक अप्रॉक्स अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट। 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेने पे आपका प्रीमियम आएगा लगभग 1,83,000 रुपीज़ और मैच्योरिटी पे आपको 10,90,000 रुपये मिलेंगे। अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स अमाउंट है। वहीं 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेने पर आपका प्रीमियम आएगा 2,28,600 रुपये का, और आपको मैच्योरिटी पे अप्रॉक्स 13,62,500 रुपये मिलेगा। ऐसी 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेने पर, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेने पर आपका जो प्रीमियम आएगा वो हो जाता है लगभग 4,57,200 रुपये, और आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है अप्रॉक्स हो जाता है 27,25,000 रुपये। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।